तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइस स्टार एकेडमी के बारे में। सब कुछ कवर करने वाला हूँ, जैसे कि व्हाट इज स्पाइस स्टार एकेडमी, कोर्सेज, ड्यूरेशन एंड फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू दे रियली गिव यू 100% जॉब गारंटी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो क्या हाल है सबके, मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल ने 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइस जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब किया है। ऐसे मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो वीडियो को और कमेंट में अपने डाउट लिखते रहो एंड मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाता रहूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पाइस स्टार एकेडमी इज अकेडमी वेयर दे ट्रेन यू फॉर कैबिन क्रू एंड दे विल टीच यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट कैबिन क्रू फ्रॉम A to Z। बट वाई स्पाइस स्टार एकेडमी? आई नो तुम सबके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आया होगा। सो सी, स्पाइस जेट एयरलाइन ने MIT यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये कोर्स स्टार्ट किया है एंड ये स्पाइस जेट की खुद की एकेडमी है। सो आपको ऊपर से पता चल गया है कि स्पाइस स्टार एकेडमी है क्या और इसको कौन रन कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि स्पाइस स्टार एकेडमी और एकेडमिक से अलग क्यों है। बाकी एकेडमीज में सिर्फ आपको कैबिन क्रू इंटरव्यू क्रैक करने की स्किल सिखाई जाती है, लेकिन स्पाइस स्टार एकेडमी में आपको इसके साथ साथ आपको कैबिन क्रू की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो कि आपको कैबिन क्रू इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद दी जाती है। वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी सिखाई जाएगी। एंड सिर्फ यही नहीं, स्पाइस स्टार एकेडमी आपको डिग्री भी प्रोवाइड करती है। सो आई होप आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के बारे में पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो दिक्कत लेने वाली क्या बात है, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, मैं बताऊंगा आपको। सो सुनो, सर्टिफिकेट आपको जब मिलता है जब आप एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर मास्टर कर लेते हो। लाइक अगर आपने एक कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको उसको सर्टिफिकेट मिलता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मैंने फ्रैंकफिन से डिप्लोमा किया हुआ है, तो मुझे वहां से ग्रूमिंग का, PD का, हॉस्पिटैलिटी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो आई होप आपको सर्टिफिकेट का मतलब समझ गया होगा। नाउ डिप्लोमा। तो डिप्लोमा क्या होता है? डिप्लोमा आपको तब मिलता है जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई बड़ा कोर्स करते हो। ये सर्टिफिकेट से बड़ा और डिग्री से छोटी चीज होती है। सो प्रोफेशनली लेवल पे किसी कोर्स को करने से डिप्लोमा मिलता है आपको। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूं। तो मैंने फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट से अपना 1 ईयर का कोर्स किया हुआ है, तो मुझे वहां से डिप्लोमा मिला है। नाउ डिग्री। डिग्री आपको कब मिलती है? पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या फिर PhD करने पे आपको डिग्री मिलती है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? जब आप कोई पर्टिकुलर कोर्स करते हो लाइक BBA, BCom, BA, तो आपको उसकी डिग्री मिलती है उसको कंप्लीट करने के बाद। सो स्पाइस स्टार एकेडमी में आपको दोनों मिलता है, डिग्री भी और सर्टिफिकेट भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 12th पास, फ्रेशर, ग्रेजुएट्स, एक्सपीरियंस कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके अंदर, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। सो स्पाइस जेट जब अपने इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो कैबिन क्रू में सिर्फ गर्ल्स के लिए इंटरव्यू होता है, लेकिन इस एकेडमी के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज स्पाइस स्टार एकेडमी? स्पाइस स्टार एकेडमी इज अ एविएशन एकेडमी बाय स्पाइस जेट एयरलाइन कोलैबोरेटिंग विद MIT यूनिवर्सिटी, जिसमें प्रोफेशनली डिग्री कोर्स आपको करवाया जाता है, विच इज ग्रेजुएशन LPG कोर्स along with 6 month of training for which you also get the certificate। So अब बात कर लेते हैं स्पाइस स्टार के कोर्सेज के बारे में। तो स्पाइस स्टार में आपको 2 कोर्सेज करवाए जाएंगे, MBA और BBA। BBA आपका ग्रेजुएशन कोर्स है और MBA आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है एंड ये दोनों डिग्री आपको इन फ्लाइट मैनेजमेंट में मिलती है। सो अब ड्यूरेशन और कोर्सेज के अदर डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो BBA जनरली 3 ईयर्स का कोर्स होता है एंड यहाँ पर भी 3 ईयर्स का कोर्स है, लेकिन आपको इसके साथ साथ 6 मंथ्स के कैबिन क्रू ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो कि आपको कैबिन क्रू इंटरव्यू के बाद दोबारा करनी नहीं पड़ेगी। एंड ऑन दी अदर हैंड सेम विद MBA आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी उसके साथ साथ। सो अब मैं आपको स्टैट्स के साथ समझा देता हूँ। सो ये दोनों में स्टार्टिंग 1 मंथ में 20 आवर्स पर वीक की ट्रेनिंग करनी होगी। सो इसका मतलब ये होता है कि 3 to 4 आवर्स की ट्रेनिंग आपको एवरी डे करनी होगी एंड रेस्ट 5 मंथ्स 272 आवर्स ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। दिस इज कैपेबल इन बोथ MBA एंड BBA। नाउ सपोज BBA MBA में एडमिशन लेते हैं एंड उसके बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप 3 इयर्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिसके अंदर आप एज अ कैबिन क्रू वर्क करेंगे विद स्पाइस जेट एयरलाइंस ओनली। सो आपका सैलरी पैकेज 4.5 लाख पर एनम का होगा और 37,000 पर मंथली होगा। सो जो आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसका मतलब क्या है कि आपको 3 साल के बाद जॉब से निकाल दिया जाएगा? वेल नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट जस्ट मीन कि जो आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसके अंदर आप ना 3 साल तक छोड़ेंगे ना आपको 3 साल तक निकाला जाएगा एंड 3 साल के बाद इट्स योर चॉइस कि आपको आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टाइपेंड। विल यू गेट स्टाइपेंड? शुरुआत के 3-4 महीने आपकी ट्रेनिंग नॉर्मल चलेगी एंड उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो स्टाइपेंड कितना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो आपको 2500 ट्रैवल अलाउंस मिलेगा एंड उसके साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। आपके 6 मंथ की जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो साथ साथ चलती रहेगी। तो MBA में एडमिशन लेने के बाद जो आपके 4 महीने आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग चलेगी एंड उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। एज वेल एज जब आप BBA करोगे तो आपकी 4 महीने की ट्रेनिंग नॉर्मल चलेगी एंड उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा, जो ज्यादा नहीं होगा बट स्टिल यू कैन बी इन योर ओन एक्सपेंसेस। इन केस ऑफ BBA फॉर नेक्स्ट 2.5 years एंड इन केस ऑफ MBA फॉर नेक्स्ट 1.5 years यू विल बी कंटिन्यूइंग विद द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एज वेल एज आप अपनी कैबिन क्रू जॉब भी करते रहेंगे। एंड अगर आपने स्पाइस जेट एयरलाइन के साथ ऑलरेडी वर्क किया हुआ है देन आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट करोगे?
वेल द आंसर इज डिस्टेंट लर्निंग कोर्स। डिस्टेंट लर्निंग कोर्स में आपको कुछ आवर्स कंप्लीट करने होते हैं एंड दोज आवर्स आर वेरी लेस। एंड ड्यूरिंग दिस होल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्पाइसजेट जो है आपके और एमिटी यूनिवर्सिटी के बीच में कोऑर्डिनेट करता रहेगा। यानी कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, एग्जाम सेंटर कौन सा है, डेट कौन सी है, सब्जेक्ट कौन से हैं, आपके आवर्स कितने कंप्लीट हो चुके हैं, तो स्पाइसजेट आपके साथ कोऑर्डिनेट करता रहेगा। सो इसका मतलब क्या होता है, आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आप अपनी जॉब भी कर रहे होगे। सो नाउ व्हाट इज द फीस फॉर दिस कोर्स? फॉर बीबीए 3.7 लाख। अगर आपको पूरा कोर्स एक साथ नहीं देना है तो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। 1.75 लाख आपको स्टार्टिंग में देने होंगे जो कि आपका फर्स्ट ईयर होगा, एंड सेकंड एंड थर्ड ईयर में 1 लाख देने होंगे। फॉर MBA 3 लाख। अगर आपको एक साथ पूरा अमाउंट नहीं देना है तो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। 1.75 लाख स्टार्टिंग के ईयर में एंड 1.75 लाख आपको लास्ट ईयर में देने होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन लोग स्पाइस स्टार एकेडमी में अप्लाई कर सकते हैं? इफ यू आर फ्रॉम अदर नेशनलिटी देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर इट, ओनली इंडियन कैन अप्लाई फॉर इट। एंड अब आप बिना बताए ऐसे करने की कोशिश करोगे देन आप पकड़े जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपके एंड लाइक आधार कार्ड वगैरह, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप यहाँ की नेशनलिटी के नहीं हो, तो ऐसे करने की कोशिश मत करना। सो अब कुछ बेसिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू अप्लाई? 17 ईयर्स 9 मंथ्स अप टू 27 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज हाइट रिक्वायरमेंट? फॉर गर्ल्स 155 सेंटीमीटर, फॉर बॉयज 173 सेंटीमीटर। व्हाट इज BMI रिक्वायरमेंट? जो कि आपका वेट इंटू हाइट होता है। फॉर गर्ल्स 18 to 22 के बीच में होना चाहिए एंड फॉर बॉयज 19 to 25 के बीच में होना चाहिए। व्हाट इज द आईसाइट रिक्वायरमेंट? आपकी जो आईसाइट है +3 से लेके -3 के बीच में होनी चाहिए। व्हाट आर द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट? आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डोंट। कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए? You should not have any pimple, scar, blemishes on your skin. What are the body part जहां पर आपका नहीं होना चाहिए? आपका फेस, नेक, आर्म्स एंड लेग्स, मे बी लेग्स। एंड उन्हीं बॉडी पार्ट्स पर आपके टैटूज भी नहीं होने चाहिए। Even if you have dark skin, then you can still apply for it. Now let's talk about the qualification. So आपकी basic qualification 10+2 होनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जैसे कि आपने CBSE वगैरह से दे रखी हो वो, तो आपके 10+2 मस्ट है, ये आपकी क्वालिफिकेशन बेसिक होनी चाहिए। सो अगर आप पास हो चुके हो लेकिन अभी तक मार्कशीट नहीं आई है, देन यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर इट। सो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं। सो डॉक्यूमेंट दैट यू नीड 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। फॉर MBA क्वालिफिकेशन आपने 10+2 की हो फ्रॉम एनी स्ट्रीम एंड ऑल्सो आपने ग्रेजुएशन भी की हो। एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे विद इन अ टाइम फ्रेम। सो नाउ मेन बात, आप इसके लिए अप्लाई करोगे कैसे? हाउ टू अप्लाई फॉर स्पाइस स्टार अकेडमी। आप सिंपली गूगल पर जाकर spicestar.edu.in, एडू की स्पेलिंग EDU है, सो आप इसको सर्च करोगे एंड वहां पर आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करते वक्त वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आपका नेम, फोन नंबर, रजिस्टर ईमेल आईडी, स्टेट, सिटी एटसेट्रा, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर इंटरव्यू की डेट, वेन्यू एंड टाइमिंग सारी आ जाएगी, तो आपको वहां पर सिंपली जाकर इंटरव्यू देना है। So how's the interview? So interview will be like any other cabin crew interview. So same qualities जो cabin crew बनने के लिए चाहिए होती है वो सारी की सारी सेम क्वालिटीज इसके अंदर चेक करी जाएंगी, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ब्राइट यू स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है एंड हाउ लिवली यू आर, ये सारी की सारी क्वालिटीज आपकी चेक की जाएंगी। हाउ मेनी इंटरव्यू राउंड्स आर इन इट? सो फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल स्मॉल इंटरव्यू होगा, 2-3 आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फ्रॉम दोस क्वेश्चन दे जस्ट वांट टू सी दैट यू आर वर्दी और नॉट फॉर द अपकमिंग राउंड्स। सो मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, व्हाई यू अप्लाइड इन स्पाइस स्टार एकेडमी एंड सम बेसिक क्वेश्चंस। इफ यू क्लियर दिस राउंड देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के अंदर स्क्रीनिंग होती है जिसके अंदर वो आपके हाइट एंड वेट चेक करते हैं, आपकी BMI चेक होता है, सेकंड आपका स्किन चेक होती है कि आपके फेस, नेक या फिर पूरी बॉडी पे कहीं पे टैटू तो नहीं है, या फिर आपके पूरी बॉडी पे कहीं पे भी स्कार्स, पिंपल वगैरह तो नहीं है, लाइक आपका फेस एंड ऑल। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स, सो इट शुड बी क्लियर। सो थर्ड राउंड के अंदर ग्रुप डिस्कशन होता है जिसको आप ग्रुप इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। सो फोर्थ राउंड के अंदर वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है जिसके अंदर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे आपके सारे राउंड क्लियर हो जाएंगे देन यू विल सेंड फॉर मेडिकल्स। लेट मी नो इफ यू वांट वीडियो ऑन मेडिकल्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। एंड देन अगर आप अपना मेडिकल भी क्लियर कर देते हैं देन यू विल गेट अ जॉइनिंग लेटर एंड देन यू कैन ज्वाइन। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन, डू दे रियली गिव यू 100% जॉब गारंटी? वेल द आंसर इज yes. Yes, it's true. In fact, on the first day you will get your placement or a job letter and you will start working as a cabin crew after 6 months. So I hope आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू स्पाइस स्टार एकेडमी। अगर आपके स्टिल कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो और नीचे लाके लाइक जरूर कर देना वीडियो को। सो ये वाली वीडियो बहुत टाइम के बाद यूट्यूब पे आने वाली है, सो आई डोंट नो कि कैसा रिस्पॉन्स आने वाला है इसके ऊपर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो नीचे जाकर लाइक कर देना एंड कॉमेंट में अपने डाउट्स लिख दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।